हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 7 कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में बेटा हम टाइप नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 8 जो कि बेटा रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। और सेकंड इसके अंदर बेटा एक केस और भी आएगा, परमुटेशन विद रिपीटिशन। तो चलिए पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इसको बेटा हम एक सम की हेल्प से समझेंगे। देखिए, हाँ जी बेटा, पढ़िए इस सम की स्टेटमेंट को क्या कहता है। हाँ जी बेटा, इन हाउ मेनी वेज 2 प्राइज कैन बी गिवन टू 3 एक्ट्रेसेस। हाँ जी बेटा, 2 प्राइज हैं और वो बेटा 3 बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच में बांटने हैं। और कंडीशन क्या लगाई हुई है, एक एक्ट्रेस कितने भी प्राइज बेटा ले सकती है। हाँ जी बेटा, एक एक्ट्रेस को एक प्राइज भी दिया जा सकता है और बेटा 2 प्राइज भी दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बेटा जो स्टूडेंट को या एक ही कैंडिडेट को बेटा एक से ज़्यादा अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेटा प्राइज़ मिला एक तो सब्जेक्ट में टॉप करने का, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट में टॉप कर गए, मान लीजिए आप मैथ्स में टॉप कर गए तो एक अवार्ड तो उसका मिल गया। एक बेटा आपको अवार्ड मिल गया ओवरऑल आप क्लास में फर्स्ट आए हैं, एक बेटा उसका प्राइज़ मिला। तो स्टूडेंट तो एक ही है बट उसी सेम स्टूडेंट को बेटा एक से ज़्यादा प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो जैसे हम इसको समझते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी बेटा, ये 3 बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। हाँ जी बेटा, ये कौन है, हाँ जी बेटा ये हो गई सोनम कपूर, और ये बेटा कौन है, ऐश्वर्या राय, और तीसरी एक्ट्रेस बेटा कौन है, कैटरीना। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए एक फिल्म फेयर अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है बेटा, और 2 अवार्ड्स हैं। हाँ जी बेटा, प्राइज 1 और प्राइज 2, उनके अवार्ड्स के बेटा मैंने नाम रख दिए, ठीक है जी, P1 और P2। तो यहाँ पर हमें ये दोनों प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मुझे तरीके बताने हैं कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हाँ जी बेटा, तो सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, हाँ जी बेटा, यहाँ कई केसेस बनेंगे। जैसे सपोज कीजिए पहला केस तो बेटा ये बनेगा, P1 अवार्ड मैंने सोनम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और P2 ऐश्वर्या को। ये बेटा पहला केस हो गया। सेकंड केस बेटा ये हो गया, P1 P2 तो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया और P1। थर्ड केस बेटा क्या हो सकता है, P1 P2। फोर्थ केस बेटा क्या हो सकता है, P2 P1। हाँ जी बेटा, फिफ्थ केस क्या होगा, फिफ्थ केस बेटा ये हो सकता है P1 और P2। और सिक्स केस बेटा P2 P1। तो ये बेटा 6 केसेस हो गए। सेवंथ बेटा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों अवार्ड किसको दे दिए गए हो, सोनम कपूर को। हाँ जी बेटा, एक केस ये भी हो सकता है बेटा, दोनों के दोनों अवार्ड किसको दे दिए हो, ऐश्वर्या राय को। और ऐसा भी हो सकता है बेटा, दोनों के दोनों अवार्ड किसको दे दिए हों, कैटरीना को। हाँ जी बेटा, तो टोटल काउंट कर लीजिए बेटा, ये कितने वेज हो गए। अगर मैं इनको काउंट करूं, हाँ जी बेटा, फर्स्ट, सेकंड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, थर्ड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट और 9। तो आंसर आ गया बेटा, टोटल वेज हो गए 9। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा
वो आएगा देयर आर 9 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। बट एग्जाम के अंदर बेटा आप ऐसे तो करोगे नहीं सम को अटेम्प्ट, तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? देखिए इसको करने का बेटा मेथड क्या होगा। तो यहाँ बेटा आपने वर्डिंग्स क्या लिखनी है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा आप लिखेंगे पहले नंबर ऑफ प्राइज। हाँ जी बेटा, कितने प्राइज हैं बेटा? 2। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज 3, जिनके बीच में बेटा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द फर्स्ट प्राइज। हाँ जी बेटा, फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हैं? 3। 3 कैंडिडेट में से किसी को भी दिया जा सकता है। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेकंड। हाँ जी बेटा, सेकंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बेटा कितने वेज हैं? 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द 2 प्राइज। हाँ जी बेटा, 2 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हो जाएंगे? 3 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन बेटा कर देंगे m इंटू n, तो ये बेटा बनेगा 9। तो 9 वेज हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के। कौन कौन से बेटा 9 वेज? ये हमने बना लिए थे, ये बेटा 9 वेज है। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बताइए बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, इस सम को पढ़िए। देखिए क्या कहता है। ए बॉय हैज 3 पॉकेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 3 मार्बल्स इन हिज पॉकेट। हाँ जी बेटा, 3 ही पॉकेट है और 3 ही मार्बल है, और कितने तरीकों से वो बेटा मार्बल्स को अपनी पॉकेट में डाल सकता है। हाँ जी बेटा, देखिए नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स बेटा है 3। ठीक है जी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? कंचे। हाँ जी बेटा, एक लड़के के पास कितने कंचे हैं? 3। और नंबर ऑफ पॉकेट्स, पॉकेट्स बेटा कितनी है उसकी? 3। और आपसे पूछा क्या हुआ है? कितने तरीकों से वो उन तीनों मार्बल्स को अपनी पॉकेट में डाल सकता है। हाँ जी बेटा, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ कीपिंग या प्लेसिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग द फर्स्ट मार्बल। हाँ जी बेटा, जो फर्स्ट मार्बल है उसको रखने के लिए बेटा उसके पास कितनी ऑप्शन अवेलेबल है? 3। 3 पॉकेट हैं, तीनों में से किसी में भी डाल सकता है। नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग द सेकंड मार्बल। हाँ जी बेटा, सेकंड मार्बल को बेटा रखने के कितने वेज हैं? उसके भी 3 हैं। 3 पॉकेट है बेटा, तीनों में किसी में भी डाल सकता है। और सिमिलरली थर्ड मार्बल को बेटा प्लेस करने के उसके भी कितने वेज हैं? 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज बेटा कितने हो जाएंगे? हाँ जी बेटा, टोटल वेज बनेंगे बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 वेज। उन मार्बल्स को प्लेस करने के बेटा 27 मेथड बनेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन का बेटा एक छोटा रूप ले रहा हूँ। छोटा रूप कैसे? हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए, उसमें मैं आपको ये केसेस बना के भी दिखाऊंगा। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में मार्बल्स कितने होते? हाँ जी बेटा, मार्बल्स होते सपोज कीजिए 2, और पॉकेट्स भी कितनी होती? 2। तो उस केस में बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता? नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग द फर्स्ट मार्बल। हाँ जी बेटा, फर्स्ट मार्बल को प्लेस करने के 2 वेज होंगे, और सेकंड मार्बल को प्लेस करने के, उसको भी रखने के बेटा 2 वेज, 2 पॉकेट्स हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज बेटा कितने बनेंगे? टोटल वेज बेटा बनेंगे 4।
देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। 27 वेज तो बेटा बनाना थोड़े मुश्किल थे, 4 वेज मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। देखिए पहला तरीका बेटा ये है, जैसे ये पॉकेट बना दी मैंने बेटा, 2 पॉकेट्स हैं और मार्बल्स भी बेटा कितने हैं, मार्बल्स भी 2 हैं। तो पहला तरीका तो बेटा ये हो सकता है, एक मार्बल इस पॉकेट में डाल दो, एक इसमें डाल दो। हाँ जी बेटा, दूसरा तरीका बेटा क्या बनेगा, लो बेटा ये मैं बनाता हूँ, 4 वेज बनेंगे। लो बेटा ये हो गया, और ये पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा और चौथा। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट मेथड में तो क्या हो गया, एक मार्बल बेटा फर्स्ट पॉकेट में, एक सेकंड में, या फिर क्या होगा, हाँ जी बेटा, दोनों के दोनों मार्बल बेटा फर्स्ट पॉकेट में और ये खाली रहेगी, या फिर बेटा क्या होगा, दोनों के दोनों मार्बल सेकंड पॉकेट में। ठीक है, मार्बल भी बेटा जैसे 2 हैं, 2 मैं ये मान रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक कलर ले लिया ब्राउन, हाँ जी बेटा एक ब्राउन कलर का है, यहाँ पे ये हो गया बेटा, एक ये हो गया। ठीक है जी, एक ये भी हो सकता है बेटा लास्ट, एक मार्बल आप इस पॉकेट में डाल दो और एक बेटा इसमें डाल दीजिए। तो ये बेटा टोटल वेज कितने हो गए, 4। तो ये यही बेटा हमारा आंसर था। बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, इस सम को पढ़िए। इस सम में बेटा क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 लेस देन 100 can be formed with the digits 1 3 5 7 9 when the digits may be repeated। हाँ जी बेटा, देखिए रिपीटिशन बेटा अलाउड है। सबसे पहली बात देखिए, आपको जो नंबर बनाने हैं लेस देन 100, लेस देन 100 बेटा जो भी नंबर होगा, सबसे पहली बात वो या तो बेटा सिंगल डिजिट वाला होगा या कितने डिजिट्स वाला होगा, 2 डिजिट्स। ठीक है, तो हमने लेस देन 100 बेटा जो नंबर बनाने हैं, तो सबसे पहली बात आप ये लिखेंगे, नंबर्स लेस देन 100 मे बी ऑफ 1 डिजिट और 2 डिजिट्स। हाँ जी बेटा, जो भी नंबर आप बनाएंगे वो बेटा 1 डिजिट वाला भी हो सकता है, 2 डिजिट वाला। तो पहले मैं वो नंबर्स बना लेता हूँ जो सिंगल डिजिट वाले हों। डिजिट्स बेटा मेरे को ये दिए हुए हैं, टोटल डिजिट्स जो हैं 5 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं नंबर्स विद सिंगल डिजिट। हाँ जी बेटा, सिंगल डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे। फिर बेटा हम बात करेंगे नंबर्स विद 2 डिजिट्स। हाँ जी बेटा, देखिए तो पहले हम बात करते हैं नंबर्स विद सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट वाले नंबर कितने बनेंगे। सिंगल डिजिट का मतलब बेटा हमें एक ही प्लेस को फिल करना है, और 2 डिजिट्स वालों में हमें कितने प्लेसेस फिल करने हैं, 2 प्लेसेस फिल करने हैं। और कंडीशन बेटा ये भी ध्यान रखनी है, रिपीटिशन अलाउड है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें एक ही प्लेस फिल करना है, और एक प्लेस को फिल करने के लिए बेटा कितने डिजिट अवेलेबल है, 5। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ जाएगा 5, क्योंकि इस प्लेस को भरने के बेटा टोटल वेज है 5। ठीक है जी, अब आ जाइए सेकंड में। सेकंड केस में क्या कहता है, नंबर विद 2 डिजिट्स। हाँ जी बेटा, अब देखिए यहाँ पर 2 प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेस
और ये बेटा हमारा है सेकंड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस को बेटा फिल करने के लिए कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। इनमें से बेटा कोई भी आ सकता है। जीरो तो बेटा है नहीं, अगर जीरो यहाँ पर होता तो वो बेटा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जीरो को हमने फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया तो वो नंबर बेटा 2 डिजिट्स वाला नहीं कहलाएगा, वो तो सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो जीरो तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। तो 1 3 5 7 9 में से बेटा कोई भी फिल कर सकते हैं। और सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए बेटा कितने डिजिट्स हैं? 5। रीजन क्या है? रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन बेटा अलाउड है तो यहाँ 5 आ जाएगा। अगर रिपीटिशन अलाउड ना होता तो यहाँ बेटा 4 आएगा। तो 25 नंबर्स बेटा ये बनेंगे। हाँ जी बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बेटा कौन सा रूल लगा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और काउंटिंग में भी बेटा कौन सा प्रिंसिपल लगा है? मल्टीप्लीकेशन। अब ये देखिए यहाँ पे था 1 डिजिट वाले नंबर हो सकते हैं या 2 डिजिट्स वाले, बीच में बेटा और है, और आ गया तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एक रूल बेटा और अप्लाई होगा इन दोनों के बीच में। और वो रूल कौन सा होगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बेटा लगाएंगे तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ब्रैकेट में बेटा मैं लिख देता हूँ एडिशन। तो रिक्वायर्ड नंबर्स का मतलब लेस देन 100 बेटा कितने नंबर्स बनेंगे टोटल? 5 सिंगल डिजिट नंबर और 25 बेटा 2 डिजिट्स वाले, तो टोटल मिला के बेटा 30 नंबर्स बनेंगे। हाँ जी बेटा, 30 नंबर्स बेटा बन सकते हैं। अगर आप बना के देखना चाहो तो बेटा बना सकते हो, 30 नंबर कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, इजिली बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम है बेटा, हाउ मैनी थ्री डिजिट्स हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using the digits 0 1 3 5 7 when digits may be repeated any number of times। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहते हैं। हमारे पास डिजिट्स बेटा कौन कौन से अवेलेबल है? पहले डिजिट्स लिख लेते हैं। डिजिट्स अवेलेबल 0 1 3 5 7, ये बेटा हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है। और हमें जो बनाने हैं कितने डिजिट वाले नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट। इसका मतलब बेटा हमें कितने प्लेसेस को फिल अप करना है? 3 प्लेसेस को फिल करना है। लो बेटा, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया और ये थर्ड प्लेस। और कंडीशन क्या लगाई हुई है? व्हेन ए डिजिट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, रिपीटिशन बेटा अलाउड है। हाँ जी बेटा, रिपीटिशन अलाउड है, एक डिजिट कितनी बार फिल किया जा सकता है। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेस की। फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के बेटा कितने वेज हैं बताइए? नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को बेटा अगर फिल करना हो तो जीरो को छोड़ के, जीरो बेटा फर्स्ट प्लेस पे तो आ नहीं सकता, अगर जीरो आ गया तो वो नंबर कितने डिजिट वाला हो जाएगा? 2 डिजिट वाला, और हमें बनाने कितने डिजिट वाले हैं? 3। तो फर्स्ट प्लेस पे बेटा इन 5 में से कितने डिजिट फिल किए जा सकते हैं? 4 डिजिट्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 का मतलब एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। हाँ जी बेटा, जीरो को छोड़कर एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो वो बेटा 4 ही है हमारे पास ऑप्शन में। चलिए, अब मान लीजिए आपने फर्स्ट प्लेस पे बेटा 1 फिल कर दिया, तो वो 1 बेटा दोबारा भी आ सकता है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो सेकंड प्लेस पे, हाँ जी बेटा, अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड प्लेस पे फिल करने के बेटा 5 ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे तो बेटा जीरो भी आ सकता है, और जो नंबर आपने फर्स्ट प्लेस पे फिल किया था उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो पांचों के पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एनी ऑफ द 5 नंबर। और नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द थर्ड प्लेस को बेटा फिल करने के कितने वेज हैं बताइए? थर्ड प्लेस को बेटा फिल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है 5।
बस फर्स्ट प्लेस पे बेटा रिस्ट्रिक्शन थी। फर्स्ट प्लेस पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी, वहां पे जीरो फिल नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो फिल करते ही वो 2 डिजिट्स वाला बन जाएगा। तो यहाँ बेटा लगा देते हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल 3 डिजिट नंबर्स। हाँ जी बेटा, कितने बनेंगे? 4 × 5 × 5। तो टोटल मिलाकर बेटा 100 बन सकते हैं। दिस इज अवर आंसर। 100 नंबर्स बेटा बन सकते हैं। बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये सब बेटा डाउट में पूछा है आपने। आज आपके मैं डाउट्स भी ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, पढ़िए इस सम की स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है इसमें। हाँ जी बेटा, हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर। यहाँ पे बेटा हमें 6 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। और कौन से डिजिट का इस्तेमाल करना है? 425067। और रिपीटिशन बेटा अलाउड नहीं है। ध्यान से देखिए, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाउ मेनी ऑफ दीज हैव जीरो इन द 10th प्लेस। फिर हमें ऐसे नंबर भी बनाने हैं जिनके 10th प्लेस पे जीरो हो। तो सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे, देखिए, टोटल 6 डिजिट नंबर विदाउट एनी कंडीशन। सबसे पहले बेटा आप बनाएंगे टोटल 6 डिजिट नंबर विदाउट एनी कंडीशन, जब कोई भी कंडीशन ना लगाई गई हो। उस केस में क्या करना है? देखिए बेटा, 6 डिजिट नंबर है तो बेटा कितने प्लेसेस फिल करने हैं? 6 प्लेसेस फिल करने हैं। लो बेटा, हमने 6 प्लेसेस बना ली। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 6 डिजिट नंबर हैं और हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? डिजिट्स भी बेटा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट भी बेटा 6 है। और हमें बनाने भी, नंबर भी कितने डिजिट वाले बनाने हैं? 6। और रिपीटिशन बेटा अलाउड नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्लेस से। सबसे पहले बेटा फर्स्ट प्लेस पे बताओ, फर्स्ट प्लेस को फिल अप करने के कितने वेज है? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बेटा 5 वेज हैं। एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के बेटा हम कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने जीरो फिल कर दिया तो बेटा वो जो नंबर है वो 6 डिजिट वाला नहीं बनेगा, वो तो 5 डिजिट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बेटा 5 वेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के बेटा 5 वेज है। यहाँ लिख दीजिए एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के बेटा कोई भी नंबर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस के लिए बेटा हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? सपोज कीजिए आपने फर्स्ट प्लेस पे 6 फिल कर दिया। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट प्लेस पे इनमें से 6 को फिल कर दिया, तो 6 ऑप्शन तो बेटा खत्म हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे? 4 2 5 0 6 7। आपने 6 भर दिया तो 6 तो बेटा गया। 6 दोबारा यूज नहीं करना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब सेकंड प्लेस पे बेटा फिल करने के कितने ऑप्शन है? 5। सेकंड प्लेस पे तो जीरो भी आ सकता है, तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 5। थर्ड प्लेस के लिए बेटा कितने बचेंगे? थर्ड प्लेस पे वो नंबर आ जाएगा, हाँ जी बेटा, जो फर्स्ट और सेकंड पे नहीं आया। तो उसके लिए बेटा हमारे पास बचेंगे 4 ऑप्शन। फोर्थ प्लेस के लिए बेटा कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। और फिफ्थ प्लेस के लिए बेटा 2 ऑप्शन बचेंगे। और सिक्स प्लेस के लिए बेटा बचेगा 1। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से बेटा बाय एफपीसी टोटल नंबर बेटा कितने बनेंगे? 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये बेटा 600 आ जाएगा। 600 हमारा आंसर होगा। 600 बेटा 6 डिजिट वाले नंबर बन सकते हैं। अब हमें क्या बताना है? अब आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट पे। यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो। उन 600 नंबर में से
कितने ऐसे होंगे जिनके 10th प्लेस पे यानी कि यहाँ पर ये बेटा यूनिट प्लेस होता है, ये 10th प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो यहीं पर बेटा उसके लिए हमें स्पेस बनाना पड़ेगा पहले, तो चलिए पहले स्पेस बना लेते हैं। लो बेटा, मैंने ये स्पेस बना लिया जी। इतने स्पेस में बेटा हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। लो बेटा, मैंने ये बना दिया। मुझे 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है। फिर से 6 प्लेसेस बना रहा हूँ मैं। हाँ जी बेटा, ये हमारे 6 प्लेसेस हो गए। ये बेटा हमारा 10th प्लेस है। इस प्लेस को हम कौन सा प्लेस बोलते हैं? 10th प्लेस। इस प्लेस पे बेटा कंडीशन लगाई हुई है कि 0 ही फिल फिल करना है। इस प्लेस पे बेटा ओनली क्या आएगा? 0। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा 10th प्लेस है इसको फिल करने के बेटा कितने ऑप्शन है? 1। तो बाकी बेटा कितने बचे? बाकी हमारे पास 5 प्लेसेस है। तो उन 5 प्लेसेस को मुझे फिल करना है। और डिजिट भी बेटा 5 बचे हुए हैं। ठीक है। तो हाँ जी बेटा, यहाँ पर तो ओनली 0 आ गया। और यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के फर्स्ट प्लेस के लिए बेटा कितने बनेंगे? फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास बचेंगे 5 डिजिट्स। बाकी डिजिट्स बेटा कैसे भी फिल करिए। इसके लिए 4 बचेंगे, इसके लिए बेटा 3 बचेंगे, इसके लिए 2, और इसके लिए बेटा 1। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल से अगर हम बेटा बात करें टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये बेटा 120 बनेंगे। तो ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। एक 600 आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का आंसर होगा 120। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट सम क्या कहते हैं? हाँ जी बेटा, ये भी बेटा आपका डाउट है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आई थिंक ये साहिल का डाउट था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। चलिए साहिल के डाउट को क्लियर करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कहता है? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर? आपको 4 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। और डिजिट्स बेटा गिवन भी कितने हैं? 4 ही डिजिट दे रखे हैं। और साथ में कंडीशन क्या लगाई हुई है? नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। हाँ जी बेटा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या कहता है? हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2 एंड हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5? इस क्वेश्चन के बेटा 3 पार्ट है। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन के बेटा 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है, रिपीटिशन इज नॉट परमिटेड। रिपीटिशन की बेटा परमिशन नहीं है आपको। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है बेटा विदाउट एनी कंडीशन। आपको ये बताना है टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। हाँ जी बेटा, टोटल 4 डिजिट नंबर के लिए आपको कितने प्लेसेस बनाने होंगे? पहले बेटा 4 प्लेसेस बना लिए। ये बेटा मैंने 4 प्लेसेस बना लिए। डिजिट्स बेटा मेरे पास 3 4 5 8 4 डिजिट्स अवेलेबल है। और रिपीटिशन बेटा अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? सबसे पहले फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए, हाँ जी बेटा, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं? हाँ जी बेटा 4 डिजिट्स। सेकंड प्लेस के लिए बेटा कितने डिजिट रह जाएंगे? 3। थर्ड प्लेस के लिए 2, और फोर्थ के लिए 1। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल से अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने बन सकते हैं? 24 नंबर्स बन सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। अब बेटा आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कंडीशन लगाई हुई है, हमें वो नंबर बनाने हैं जो डिविजिबल बाय 2 है। इन 24 नंबर में से बेटा मुझे वो बताने हैं जो डिविजिबल बाय 2 होंगे। देखो बेटा कैसे बनाएंगे। डिविजिबल बाय 2, फिर से बेटा आप 4 प्लेसेस बना लीजिए।
देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा उसका बेटा जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस पे या तो बेटा 0 आना चाहिए या इवन नंबर आना चाहिए। कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होता है उसके यूनिट प्लेस पे, इसको बेटा बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे बेटा या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर हो, 2 4 6, लास्ट में बेटा 2 होगा तो 2 से डिवाइड, 4 होगा, 6 होगा, 8 हो गया, तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। बट आपके पास इस क्वेश्चन में देखो, जीरो तो बेटा अवेलेबल ही नहीं है। जीरो जो ऑप्शन है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। इवन नंबर की ऑप्शन अवेलेबल है, बट इवन नंबर में भी लिमिटेड ऑप्शन है। इवन नंबर में सिर्फ आपके पास दो ही हैं, एक 4 और एक 8। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा और 4 डिजिट वाला होगा और इन नंबर्स की हेल्प से बनाया जाए, तो उसके बेटा फोर्थ प्लेस पे या तो 4 आएगा या 8 आएगा। 3 और 5 तो बेटा आ नहीं सकता। 3 और 5 अगर आएगा तो इवन नंबर बन जाएगा। हमें बनाना है, हमें वो ओड नंबर बन जाएगा और हमें बनाना है इवन नंबर। हमें चाहिए डिविजिबल बाय 2। तो इसके लिए फोर्थ प्लेस पे बेटा या तो 4 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, इस प्लेस को बेटा फिल करने के, फोर्थ प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। इसको भरने के 2 ऑप्शन है। कौन कौन से बेटा ऑप्शन है? मैं लिख देता हूँ साइड में, नीचे बेटा लिख देता हूँ। 2 ऑप्शन कौन से हैं? या तो बेटा 4 भरोगे या 8। 3 और 5 तो बेटा आ नहीं सकता। बट एट ए टाइम बेटा फिल तो एक ही करोगे। मान लीजिए आपने फोर्थ प्लेस पे 4 और 8 में से 4 भर दिया बेटा, यहाँ पे 4 भर दिया, तो 4 ऑप्शन अब आपके लिए खत्म हो गया। 3 4 5 8 में से आपके लिए 4 ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो फिर बचे कितने? बचे बेटा 3 5 8। तो थर्ड प्लेस के लिए बेटा 3 बचेंगे। फिर इसके लिए बेटा कितने रह जाएंगे? 2 ऑप्शन रह जाएंगे। और फर्स्ट प्लेस के लिए बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा। तो अगर मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से कैलकुलेट करूं तो ये बेटा बनेंगे 12 डिविजिबल बाय 2। अब बेटा थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? डिविजिबल बाय 5। हाँ जी बेटा, देखिए, जो नंबर बेटा 5 से डिविजिबल होगा, हाँ जी बेटा, उसका जो यूनिट प्लेस है, 5 से डिविजिबल बेटा नंबर कौन सा होता है बताइए? जिसके यूनिट प्लेस पे, हाँ जी बेटा, यूनिट प्लेस पे या तो बेटा क्या आए? यूनिट प्लेस पे बेटा 5 आना चाहिए या 0। तो 0 तो हमारे पास बेटा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, 0 का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन किसका अवेलेबल है? 5 का। तो फोर्थ प्लेस को फिल करने का बेटा कितना तरीके हैं? एक, ओनली वन। एक तरीका है। एक तरीका क्या है? ओनली 5 आ सकता है। तभी तो बेटा वो नंबर 5 से भाग हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज बेटा, अगर 2 4 लास्ट डिजिट बेटा अगर 3 हुआ, या लास्ट डिजिट अगर सपोज कीजिए 4 या 8 हुआ, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट बेटा इनमें से 3 4 5 8 में से क्या हो सकता है? 5, ओनली 5। चलिए, एक ऑप्शन तो बेटा हमारे लिए चला गया, 5 तो हमारे लिए। देखिए, हमारे पास डिजिट कौन कौन से अवेलेबल थे? 3 4 5 8, 5 ऑप्शन बेटा हमारे लिए खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 3 4 और 8। तो इस प्लेस के लिए कितने बचे? 3। इसके लिए बेटा कितने बचेंगे? 2। और इसके लिए 1। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके बेटा 6 आए। 6 नंबर ऐसे भी बनेंगे। टोटल तो बेटा बनेंगे 24। उन 24 में से 12 ऐसे होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, और 6 बेटा ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। हाँ जी बेटा, बताइए।